आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुख्तलिफ शोबों में पीएम गति शक्ति कौमी मास्टर प्लान अपनाए जाने को सराहा है, जिससे विकसित भारत के तस्वुर को पूरा करने के अमल को रफ्तार मिली है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 3 अफ्रीकी मुल्कों अल्जीरिया, मोरितानिया और मलावी के अपने 3 रोजा दौरे के पहले मरहले के तहत आज रात अल्जीरिया पहुंच गई हैं। अफ्रीका के साथ मजीद मुस्तहकम ताल्लुकात एजेंडे में शामिल हैं। मुंबई की एक अदालत ने बाबा सिद्दीकी कत्ल केस में 2 मुलजिमों को 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हिमाचल प्रदेश में 1 हफ्ता तवील बैनुल अक़वामी कुल्लू दशहरा त्योहार शुरू हो गया है। आईएमडी ने तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरला और साहिली आंध्र प्रदेश में अगले 4 दिन के दौरान शदीद बारिश की पेशगोई की है। और खवातीन के T20 क्रिकेट आलमी कप में इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को 10 विकेट से हराया। एक और मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जारी है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुख्तलिफ शोबों में पीएम गति शक्ति कौमी मास्टर प्लान अपनाए जाने की सताइश की है और कहा है कि इससे विकसित भारत के नजरिए को पूरा करने के अमल को रफ्तार मिली है। पीएम गति शक्ति के 3 साल मुकम्मल होने पर जनाब मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम के पीएम गति शक्ति अनुभूति केंद्र का अचानक दौरा किया। उन्होंने पीएम गति शक्ति के जेर असर पूरे मुल्क में इससे मुताल्लिक मंसूबाबंदी और अमलावरी की कोशिशों की सताइश की। अनुभूति केंद्र ने पीएम गति शक्ति की अहम खुसूसियात, हुसूलियाबियों और संग मील की नुमाइश की थी। वजीर-ए-आज़म ओडीओपी अनुभूति केंद्र यानी एक जिला एक प्रोडक्ट और पूरे मुल्क में मुख्तलिफ अजला में मसनूआत के इंतखाब, ब्रांडिंग और फरोग में ओडीओपी की पहल की सताइश की। पीएम गति शक्ति कौमी मास्टर प्लान का इस्तेमाल करते हुए मुताल्लिका वजारतों और महकमों ने कोयला, फौलाद, खाद, बंदरगाहों, खुराक और अवामी निजाम तकसीम जैसी मईशत के अहम शोबों में हर एक तक रसाई के मामलों को भी निशानदेही की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 3 मुल्कों अल्जीरिया, मोरितानिया और मलावी के अपने दौरे के पहले मरहले में आज रात अल्जियर्स पहुंच गई हैं। भारत के किसी सदर का इन 3 अफ्रीकी मुल्कों का यह पहला दौरा है और यह दौरा अफ्रीकी यूनियन को भारत की सदारत के दौरान G20 ग्रुप का एक मुस्तकिल रुकन बनाए जाने के 1 साल बाद हो रहा है। भारत अफ्रीका के साथ मजबूत साझेदारी का मुंतजिर है क्योंकि यह खुद उनके और आलमी जुनूब की तरक्की के लिए निहायत जरूरी है। अल्जीरिया में 3 दिन के क़याम के दौरान सदर मुर्मू अल्जीरिया के सदर अब्दुल माजिद तिब्बून और आला रहनुमाओं के साथ दोतरफा मीटिंगें करेंगी। सदर मुर्मू भारत अल्जीरिया इक़्तिसादी फोरम से भी खिताब करेंगी। प्रसार भारती के नुमाइंदे से बात करते हुए अल्जीरिया में भारत की सफीर डॉक्टर स्वाति विजय कुलकर्णी ने कहा कि भारत और अल्जीरिया के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात हैं और कई शोबों में दोनों ममालिक इश्तिराक कर रहे हैं। जब उन्हें इंडिपेंडेंस मिला 1962 में, तब हमारा देश सबसे पहले था जिन्होंने औपचारिक तौर पे राजनीतिक संबंध प्रस्तापित किए। हमारी जो रिलेशनशिप है वो वे बैक जाती है। हम दोनों इकट्ठा नाम में काम करे हैं। वी शेयर कॉमन सॉलिडारिटी एज डेवलपिंग नेशन। सो ओवर द इयर्स द रिलेशनशिप हैज ग्रोन स्ट्रांग बिकॉज वी हैव म्यूचुअल ट्रस्ट, वी हैव कॉमन शेयर्ड इंटरेस्ट। तो आज ये विजिट जो है, ये विजिट एक नया चैप्टर खोलेगी जिसमें ये जो हमारा वाइब्रेंट प्रेजेंट है और बेटर टुमारो है, उसके लिए हम बढ़ावा देंगे। अपने दौरे के दूसरे मरहले में सदर जमहूरिया 16 अक्टूबर को मोरितानिया जाएंगी और आखिरी मरहले में 17 से 19 अक्टूबर तक वो मलावी का दौरा करेंगी। इन मुल्कों के दौरे में सदर जमहूरिया आला क़यादत के साथ दोतरफा मीटिंगें करेंगी और सरकर्दा कारोबारी और सनती रहनुमाओं और भारत नजाद लोगों से मुलाकात करेंगी। बीजेपी ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव को हरियाणा बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की उस मीटिंग के लिए मरकजी मुशाहिद मुकर्रर किया है जिसमें लीडर का इंतखाब किया जाएगा, जबकि पार्टी ने मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी और पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग को जम्मू और कश्मीर बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग के लिए मरकजी मुशाहिद मुकर्रर किया गया है। बाबा सिद्दीकी कत्ल केस में एक ताजा तरीन पेशरफ्त यह हुई है कि इतवार को छुट्टी के दिन काम करने वाली एक अदालत ने गोली चलाने वाले 2 अफराद को 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
65 साल सियासतदान को 3 हमला आवरों ने बांद्रा ईस्ट में उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर गोली मारकर हलाक कर दिया था। मुश्तबा अफराद हरियाणा के गुरमैल सिंह और उत्तर प्रदेश के धर्मराज कश्यप को पुलिस ने इस केस में गिरफ्तार किया था। इससे पहले आज मुंबई पुलिस ने इन मुलजिमों को मुंबई के एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया था। इस अदालत ने दूसरे मुलजिम को उसकी हड्डियों की जांच किए जाने के बाद दोबारा पेश करने की भी हिदायत दी। ये हड्डियों की जांच एक तिब्बी तरीकेकार है जिसके तहत किसी शख्स की सही उम्र मालूम करने के लिए उस शख्स की हड्डियों का तज्जिया किया जाता है। इत्तलात और नशरियात के सेक्रेटरी संजय जाजू ने आज जोर देकर कहा है कि मरकजी हुकूमत की स्कीमों के बारे में मालूमात वजारत इत्तलात और नशरियात के तहत मीडिया यूनिटों के जरिए अवाम तक सही तरह पहुंच रही हैं। वो नागपुर में वजारत के तहत मीडिया के मुख्तलिफ यूनिटों के अफसरान के साथ एक जायजा मीटिंग मुनक्किद करने के बाद आकाशवाणी नागपुर से खिताब कर रहे थे। सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि मरकजी हुकूमत की स्कीमों की जानकारी और इसके बारे में राय देने का निजाम पूरे विदर्भ में वजारत इत्तलात और नशरियात की तरफ से चलाया जा रहा है। जनाब जाजू ने कहा कि विदर्भ में न सिर्फ आकाशवाणी और दूरदर्शन बल्कि अमरावती में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IIMC भी इस खित्ते में मालूमात बहम पहुंचाने की खिदमत अंजाम दे रहा है। उन्होंने कहा कि इत्तलात और नशरियात की वजारत के मीडिया यूनिटों ने भी स्वच्छ अभियान और एक पेड़ मां के नाम जैसे इक़दामात में सरगर्मी से हिस्सा लिया है। जायजा मीटिंग के बाद सेक्रेटरी ने आकाशवाणी नागपुर के स्टूडियोज और दीगर जगहों का मुआयना भी किया। साइंस व टेक्नोलॉजी के वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर के तलबा से बातचीत की। जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसरान के साथ तकरीबन 70 तलबा ने हुकूमत के भारत दर्शन प्रोग्राम के तहत राजधानी का दौरा किया। इनमें से तकरीबन आधे तलबा उन कुंभों से ताल्लुक रखते हैं जो फौजी कार्रवाई के दौरान मुतासिर हुए थे। डॉक्टर सिंह ने तलबा को मशवरा दिया कि वो नई टेक्नोलॉजी अपनाएं, स्टार्टअप्स के नए मौकों के बारे में सीखें और समाज के मुख्तलिफ तबकों में तरक्की के नए तरीकों के बारे में मालूमात हासिल करें। उन्होंने साइंस व टेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मसनूई ज़हानत और खला से मुताल्लिक टेक्नोलॉजी जैसे शोबों का खास तौर से जिक्र किया। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सरबराह शरद पवार ने आज कहा है कि महाराष्ट्र के लोग सियासी तब्दीली चाहते हैं। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि आने वाले रियासती असेंबली इंतखाबात के नतीजे से लोगों के जज्बात की अक्कासी होगी। वो मुंबई में महाविकास अघाड़ी इत्तेहाद की एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल कर रहे थे। जनाब पवार ने दावा किया कि रियासती इंतजामिया जिसे कभी मुल्क की बेहतरीन इंतजामिया समझा जाता था, महायुति हुकूमत में उसके हौसले पस्त हो गए हैं। महाविकास अघाड़ी इत्तेहाद ने नज्म नसक की सूरत हाल, खवातीन के तहफ्फुज, बदउनवानी, मुनशियात की लानत, किसानों की खुदकुशी, पेपर लीक, बेरोजगारी और महाराष्ट्र से सनतों को मुंतकिल किए जाने समेत मुख्तलिफ मामलों पर बरसरे इख्तिदार महायुति सरकार की नुक्ताचीनी की। सारिफीन के तहफ्फुज की मरकजी अथॉरिटी CCPA ने ओला कंपनी को हिदायत दी है कि वो एक ऐसा तरीका शुरू करे जिससे सारिफीन के पास अपनी रकम वापस लेने का मुतबादिल भी मौजूद हो। CCPA ने कंपनी से कहा है कि सारिफीन के लिए एक तरीका शुरू किया जाए कि वो शिकायत दूर किए जाने के अमल के दौरान या तो बराह रास्त या अपने बैंक खाते में या कूपन के जरिए रकम वापस हासिल कर सकें। ओला को यह हिदायत भी दी गई है कि वो सारिफीन को अपने प्लेटफॉर्म पर की गई सभी बुकिंग्स के एवज बिल, रसीद या इनवॉइस फराहम करे। उम्मीद है कि इन सिफारिशात से इन खिदमात में और ज्यादा शफाफियत और जवाबदेही पैदा होगी। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। मगरबी बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट से ताल्लुक रखने वाले 7 एहतजाजी डॉक्टर्स वस्ती कोलकाता में अब भी भूख हड़ताल पर हैं। वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हाल ही में एक जूनियर डॉक्टर की वहशियाना इस्मत दरी और कत्ल के सिलसिले में 10 निकाती मुतालबात पर जोर डालने की गरज से भूख हड़ताल कर रहे हैं। एहतजाज करने वाले जूनियर डॉक्टरों की हिमायत और यकजहती के इजहार के तौर पर मगरबी बंगाल के ज्वाइंट प्लेटफॉर्म ऑफ डॉक्टर्स से मुताल्लिक रखने वाले सीनियर डॉक्टरों ने कल से 48 घंटे तक काम न करने का फैसला किया है। हंगामी खिदमात को इस फैसले से मुस्तस्ना रखा गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का मगरबी बंगाल यूनिट आज एक अलामती भूख हड़ताल का प्रोग्राम कर रहा है। उधर बीजेपी के रियासती सदर सुकंत
मजूमदार ने कहा है कि मगरबी बंगाल बीजेपी ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ जूनियर डॉक्टरों के फ्रंट के एजिटेशन की मुकम्मल हिमायत करती है। वजारत दाखिला ने सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के मरकजी महकमों और इंतजामिया से दरखास्त की है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा का दिन मनाने के लिए इस माह की 24 तारीख को मुल्क की सभी अहम इमारतों पर कौमी तिरंगा लहराएं। वजारत की तरफ से जारी एक हिदायतनामे में कहा गया है कि राष्ट्रपति भवन, नायब सदर जमहूरिया की रिहाइशगाह, पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट की इमारत और मुल्क में राजभवनों या कानून साज काउंसिल के अरकान, कानून साज असेंबली के अरकान और हाई कोर्ट्स की इमारतों पर अक़वाम मुत्तहिदा का परचम न लहराया जाए। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बैनुल अक़वामी दशहरा फेस्टिवल रिवायती रस्म रिवाज के साथ आज से शुरू हो गया है। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने इस तकरीब का इफ्तिताह किया। इस मौके पर भगवान रघुनाथ के एक रथ जुलूस को तारीखी ढालपुर ग्राउंड ले जाया गया, जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की। एक रिपोर्ट। एक हफ्ते तक जारी रहने वाले इस फेस्टिवल का इफ्तिताह गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने किया। नायब वजीर आला मुकेश अग्निहोत्री, चीफ पार्लियामानी सेक्रेटरी सुंदर सिंह ठाकुर और दीगर अहम शख्सियात हजारों लोगों के साथ रवायती लिबास ज़ेब-ए-तन किए हुए इस मौके पर मौजूद थे। दशहरा फेस्टिवल के दौरान 25 मुल्कों के सकाफती ग्रुप अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। इस मौके पर मुख्तलिफ खेलकूद मुकाबले भी मुनक़िद किए जाएंगे। 19 अक्टूबर को बैनुल अक़वामी दशहरा फेस्टिवल एक हिस्से के तौर पर कुल्लू कार्निवल मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ सरकारी महकमों के प्रोग्रामों और हसूलियाबियों को उजागर किया जाएगा। वजीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू 19 अक्टूबर को इख्तितामी तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे। शिमला से रितीश कपूर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली। भारत के महकमा मौसमियात ने तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरला और साहिली आंध्र प्रदेश में अगले 4 दिन के दौरान शदीद बारिश की पेशगोई की है। उसने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी हल्की से औसत बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून बिहार और झारखंड के बाकी हिस्सों, पूरे मगरबी बंगाल, सिक्किम और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आसाम और मेघालय से खत्म हो गया है। आईएमडी ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून के अगले 2 दिन के दौरान मुल्क के बाकी हिस्सों से भी खत्म हो जाने का इम्कान है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने लबनान में फौरी तौर पर जंगबंदी के लिए कहा है। मैक्रों ने लबनान की पार्लियामेंट के स्पीकर नबी बेरी से फोन पर बात करते हुए कहा कि लबनान में फौरी तौर पर जंगबंदी की जानी चाहिए। मैक्रों ने लबनान में इसराइली हमलों की शिद्दत और शहरियों पर उसके अलमनाक असरात पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। बेरी के साथ गुफ्तगू में मैक्रों ने लबनान के अवाम से कहा है कि वो मुल्क के इस्तेहकाम और इत्तेहाद की खातिर यकजा हो जाएं। खवातीन के T20 क्रिकेट आलमी कप में शारजा में ग्रुप ए के एक मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 152 रन का निशाना रखा है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अब जबकि टूर्नामेंट के ग्रुप मरहले खत्म होने वाले हैं, भारतीय शायकीन की निगाहें आज के मैच पर टिकी हुई हैं। भारत की टीम पहले ही न्यूजीलैंड से हार चुकी है। एक दूसरे मैच में इंग्लैंड ने आज शाम शारजा में ग्रुप बी के एक मैच में स्कॉटलैंड को 10 विकेट से हरा दिया। मर्दों के क्रिकेट में श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला T20 बैनुल अक़वामी मैच दाम्बुला में जारी है। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुख्तलिफ शोबों में पीएम गति शक्ति कौमी मास्टर प्लान अपनाए जाने को सराहा है, जिससे विकसित भारत के तस्वुर को पूरा करने के अमल को रफ्तार मिली है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 3 अफ्रीकी मुल्कों अल्जीरिया, मोरितानिया और मलावी के अपने 3 रोजा दौरे के पहले मरहले के तहत आज रात अल्जीरिया पहुंच गई हैं। अफ्रीका के साथ मजीद मुस्तहकम ताल्लुकात एजेंडे में शामिल हैं। मुंबई की एक अदालत ने बाबा सिद्दीकी कत्ल केस में 2 मुलजिमों को 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हिमाचल प्रदेश में 1 हफ्ता तवील बैनुल अक़वामी कुल्लू दशहरा त्योहार शुरू हो गया है। आईएमडी ने तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरला और साहिली आंध्र प्रदेश में अगले 4 दिन के दौरान शदीद बारिश की पेशगोई की है। और खवातीन के T20 क्रिकेट आलमी कप में इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को 10 विकेट से हराया। एक और मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जारी है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।